हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश सिंह आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्त, जैसा आप सभी मित्रों को पता है, मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आप लोगों को रियल इस्टेट से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। दोस्त, हमारे वीडियो आप लोगों के द्वारा लगातार देखे जा रहे हैं और कमेंट भी किए जा रहे हैं। काफ़ी जानकारी मैंने आप लोगों को रियल इस्टेट से संबंधित दे रखी है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कुछ जानकारी होने के बावजूद भी मन में कुछ सवाल रहते हैं, कुछ जानने की जिज्ञासा होती है। आज वो जिज्ञासा मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमारी अधूरी जानकारी को पूरा करने का काम करेंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, सीधे चलते हैं टॉपिक पे। दोस्त, कई बार हमने आपको वीडियो दिए हैं, बात आती है एक वैध कॉलोनी और अवैध कॉलोनी की। किसी भी शहर में वैध कॉलोनी और अवैध कॉलोनी का ताल्लुक सीधे मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से किसी भी आप शहर से हैं, आप कहीं भी निवास करते हैं, अगर विकास प्राधिकरण के द्वारा किसी कॉलोनी का नक्शा पास किया गया है तो वो वैध कॉलोनी है। और कोई प्राइवेट बिल्डर या रियल एस्टेट कंपनी बिना विकास प्राधिकरण से नक्शा, अपने साइट का मैप बिना पास कराए प्रॉपर्टी का खरीद और बिक्री कर रही है तो वो अवैध कॉलोनी है। जहां तक मेरे को जानकारी है, इतना ही वैध कॉलोनी और अवैध कॉलोनी में अंतर होता है दोस्त। लेकिन क्या ये सही है या नहीं सही है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके भी हमें बता सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर करिएगा। दूसरी बात, आते हैं आखिर वैध कॉलोनी और अवैध कॉलोनी है क्या? अवैध कॉलोनी क्यों? भाई, जब हमारे हिसाब से जब हम कहीं कोई प्लॉट लेते हैं किसी से, तो स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री होती है। कोई भी टुकड़ा है किसान का, किसी रियल एस्टेट कंपनी ने या प्राइवेट बिल्डर ने अपने नाम उसको रजिस्ट्री करा रखा है। अब रजिस्ट्री कर दी सरकार ने, वहां से उसने राजस्व वसूल कर लिया। अब उसी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा वो हमको प्लॉट के रूप में बेचती है, यानी स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री होती है। अब स्क्वायर फीट में यार बंदा रजिस्ट्री करा रहा है, कोई भी व्यक्ति, मैं या आप स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो जो रजिस्ट्रार साहब आपको रजिस्ट्री कर रहे हैं, क्या उनको पता नहीं होता है कि ये बंदा जो रजिस्ट्री करा रहा है ये आने वाले समय में इस पे घर बनाएगा? घर बनाने के लिए ही तो स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री कराई है हमने और आपने। अगर हमको खेती करनी होती तो सीधे हम बिस्वे में, हेक्टेयर में या एकड़ में रजिस्ट्री कराते। अगर हमने स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री कराई है और मुझको घर बनाना है, तो फिर मेरी कॉलोनी अवैध कॉलोनी कैसे, जब रजिस्ट्रार साहब खुद मेरी रजिस्ट्री कर रहे हैं और वहां से हमसे राजस्व वसूल रहे हैं? क्यों? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी बात ये समझ में नहीं आती है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। दूसरी बात, हद तो तब हो जाती है, आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे आपने प्लाट खरीद रखा होगा स्क्वायर फीट में। हो सकता है प्राइवेट बिल्डर्स या प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनी से प्लाट खरीदा हो आपने और स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री कराई हो। हद तो तब होती है कि जब आप अपनी रजिस्ट्री उठा के देखेंगे, उसमें ऊपर ही आवासी शब्द भी लिखा होता है। यानी स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री कराते समय ही रजिस्ट्रार साहब ऊपर ही पेज में लिख देते हैं उसमें आवासी, जबकि वो जमीन आवासी नहीं होती है, संक्रमणी जमीन होती है, किसानों वाली जमीन होती है। तो फिर उस पे आवासी लिखा क्यों जाता है?
ये भी मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। अगर आप लोगों को सही से पता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो मान लिया रजिस्ट्रार साहब ने स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री की किसी भी शहर में, तहसीलदार ने आपको रजिस्ट्री की, आपकी रजिस्ट्री पे साइन किया और आपने प्लाट ले लिया। अब आप प्लाट बनवाने जाते हैं तो वहां पे उस एरिया का जो भी विकास प्राधिकरण होता है वो आपको आके परेशान करता है कि आप अवैध कॉलोनी में प्लाट लिए हैं, आपने अपने प्लाट का नक्शा नहीं पास कराया है, मानचित्र नहीं पास कराया है, जबकि उस विकास प्राधिकरण को यह भी पता है अच्छी तरीके से कि ये जब अवैध कॉलोनी है, प्राइवेट बिल्डर से प्लाट लिया गया है, तो इसका नक्शा पास ही नहीं होगा। नक्शा पास ही वो नहीं करेंगे, क्योंकि नक्शा पास कराने आप उसी विकास प्राधिकरण के पास जाओगे, तब वो अपना हाथ खड़ा कर देगा कि भैया आपने हमारे विकास प्राधिकरण से आपने प्लॉट नहीं लिया है, आपका नक्शा नहीं पास होगा, लेकिन उनको पैसा चाहिए। यही चीज नहीं समझ में आती है मित्र कि जब रजिस्ट्री होती है, हमसे राजस्व ले लिया जाता है प्लाट के रूप में, आवासी लिखकर, और ज्यादा राजस्व लिया जाता है। अगर संक्रमणी जमीन में बैनामा हो, किसानों वाली जमीन में हमारा बैनामा हो, तो हमको राजस्व कम देना पड़ेगा। जो प्लाट के रूप में हम अपनी रजिस्ट्री कराते हैं उस पर राजस्व हम ज्यादा देते हैं सरकार को, उसके बाद भी प्रॉब्लम। अरे भाई, मेरा क्वेश्चन है इस सिस्टम से, इस सरकार से, इस विकास प्राधिकरण से कि अगर आप लोगों को अवैध कॉलोनी के नक्शे नहीं पास करने हैं, मैप नहीं पास करना है, तो फिर आप रजिस्ट्री ही क्यों करते हो? अगर किसी को इस सवाल का जवाब पता हो तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आपको नक्शा नहीं पास करना है तो आप रजिस्ट्री करके राजस्व क्यों वसूल रहे हो? लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? अगर अवैध कॉलोनी है तो फिर आप उसकी रजिस्ट्री ही क्यों कर रहे हो? सीधे मना कर दीजिए। सारा सिस्टम आपके हाथ में है, सारे अधिकारी आपके हैं। कहीं प्राइवेट बिल्डर्स कोई रजिस्ट्री नहीं करने रजिस्टर्ड ऑफिस में बैठता है, रजिस्ट्री करने के लिए सारे सरकारी कर्मचारी रहते हैं आपके। तो मेरा सरकार से भी सवाल है और आप लोगों से भी सवाल है। अगर मेरे इस सवाल का जवाब आपके पास हो तो जरूर कमेंट में दीजिएगा। मैं तो चाहता हूं कि अगर अवैध कॉलोनी है, कोई भी क्रेता अवैध कॉलोनी में प्लाट खरीद रहा है तो सीधे आप उसकी रजिस्ट्री ही ना करिए, रजिस्ट्री ही बंद कर दीजिए। अवैध कॉलोनियां ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी। अगर मेरी आप इस बात से सहमत हैं आप लोग, तो प्लीज कमेंट में हमें बताइएगा कि सिस्टम खराब है या फिर प्राइवेट डीलर या प्राइवेट कंपनियां या अवैध कॉलोनी। प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर किसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।